Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you Mendel's interpretation and as well as test cross. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ा था, मेंडल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि मेंडल ने कौन कौन सा काम किया, कौन से दो लॉज दिए, जिनमें एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट था। और सेग्रीगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था और कुछ उसकी बातें जो है हम इस लेक्चर के अंदर भी जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक क्रॉस बनाया था। उस क्रॉस में क्या था, बेसिकली हमने कहा था कि कुछ सीड जो थे वो आपके पास क्या थे, राउंड थे, और कुछ सीड जो थे वो आपके पास क्या थे, रिंकल्ड थे। ये क्या थी, फिनोटाइप थी। किसकी फिनोटाइप थी डियर स्टूडेंट्स, इन सीड की। और ये कितनी आई थी, 3:1 आई थी। अब मेंडल ने बेसिकली जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो क्या थी कि ये जो 3:1 है फिनोटिपिक रेशो, बेसिकली इस फिनोटाइप को कुछ पर्टिकुलर करैक्टर्स हैं और वी कैन से हेरिडिटरी मटेरियल है जो इस फिनोटाइप को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट देता है पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिसको उसने नाम दिया है एलिमेंटन का। उसने कहा कि ये फैक्टर्स जो हैं बेसिकली इनकी वजह से क्या होती है, फिनोटाइप जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो जाहिर हो रही होती है। अब देखें एलिमेंटन जो है, इसका कहना ये था ये पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, ये कहाँ से, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। और यही वो खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर बेसिकली जो आपके पास ऑफस्प्रिंग है उसमें फिनोटाइप जो है वो शो होती है। तो इसको उसने नाम दे दिया एलिमेंटन्स का, जिसको बाद में जीन्स का नाम दिया गया कि जीन्स हैं बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल है और वी कैन से यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही होती है। और जो बॉडी के अंदर दूसरे एक्सप्रेशंस होते हैं जीन्स के, वो जो बाकी फिनोटाइप्स हैं उनको भी क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 7 ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। वो सारे के सारे जो ट्रेट है, जिसमें सीड शेप है, सीड कलर है, फ्लावर शेप है, फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर कलर है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, ये सारे करैक्टर्स जो हैं, फिनोटाइप जो हैं, ट्रेट जो हैं, बेसिकली इसके पीछे कौन है, जीन्स हैं। यही बात मेंडल ने इसको नाम दिया था एलिमेंटन्स का। यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, 2 डिफरेंट लेटर्स का यूज़ किया। एक कैपिटल लेटर यूज़ किया किसके लिए, डोमिनेंट के लिए, क्योंकि उसके पास बार बार जो ज़्यादा फिनोटाइप आ रही थी वो क्या थी, डोमिनेंट थी, और वो क्या थी, राउंड थी। डियर स्टूडेंट्स, जो डोमिनेंट है वही चीज़ ज़्यादा आती है, और जो कम आ रही थी वो क्या थी, रिसेसिव थी। उसको उसने किससे जाहिर कर दिया, स्मॉल लेटर से। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या थे, रिंकल। तो उस वक्त मेंडल ने कहा कि ये जो एलिमेंटन है बेसिकली यही फिनोटाइप को कंट्रोल तो कर रहे हैं, इनमें एक क्या है, डोमिनेंट है, और दूसरी क्या है, रिसेसिव है। उसने इसके लिए लेटर्स को यूज़ किया, जिसमें एक कैपिटल लेटर था और स्मॉल लेटर। कैपिटल डोमिनेंट के लिए और स्मॉल जो था डियर स्टूडेंट्स वो रिसेसिव के लिए। फिर यहाँ पर मेंडल जो है उसने एक और कंसेप्ट दिया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का। ये उसको कैसे पता चला, ये उसको बेसिकली तो पता चला था टेस्ट क्रॉस करके। मैं थोड़ा सा आपको भी बता देता हूँ। जो आपके पास मेंडल है ये कहता है कि जब 2 डोमिनेंट अलील्स इकट्ठे एक ही जगह पर आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। और वी कैन से अगर दोनों के दोनों रिसेसिव एक ही जगह पर आ जाएं, एक ही ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाएं, तो दीज आर कॉल्ड रिसेसिव अलील और रिसेसिव होमोजाइगस पेयर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो आपके पास हेट्रोजाइगस थे, ये क्या था, इसमें दोनों अलील्स क्या होंगे, डिफरेंट, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। बट अगर आप इसकी फिनोटाइप देखें, इन दोनों की फिनोटाइप देखें, तो ये फिनोटाइप क्या थी डियर स्टूडेंट्स, राउंड थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। और इसकी फिनोटाइप क्या थी, रिंकल्ड थी। इसी बात को लेकर मेंडल ने अपना काम जो है उसको आगे फर्दर स्टार्ट किया। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो अलील्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं या जो एलिमेंटन है, ये पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं।
पेरेंट्स के अंदर, जो क्या करते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तब ये सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये हर एक स्पर्म के अंदर डिफरेंट, ये जो पेयर है, ये जोड़ा है डियर स्टूडेंट्स, ये अलग-अलग से एक एक गैमीट के अंदर चला जाता है। ये देख लें, ये 2 आर थे, इससे 2 गैमीट्स बन रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये स्मॉल आर थे, ये भी एग्स के अंदर, ये स्पर्म है और यहाँ पर ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, एग्स हैं, इनके अंदर ये चले गए हैं। अब क्या होगा, रैंडमली ये, मतलब कोई पता नहीं है कौन सा गैमीट किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो हम यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है वो देख लेते हैं। ये इसके साथ भी गैमीट जो है वो फ्यूजन कर सकता है। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा आपके पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये इसके साथ भी कर सकता है, अगेन से कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से ये इसके साथ कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इस तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेसिकली ये आपके पास सारे के सारे क्या आए थे डियर स्टूडेंट्स, राउंड आए थे। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा कि ये जो आपके पास सारी फिनोटाइप राउंड आ रही है, बेसिकली ये किसकी वजह से आ रही है, डोमिनेंट अलील की वजह से आ रही है, क्योंकि ये रिसेसिव को एक्सप्रेशन शो ही नहीं करने देता, ये मास्क कर देता है इसके एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये सारे राउंड आने के बाद इसने एक स्पेसिफिक टर्म दी जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप को ये क्या कहता है, इट्स अ फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या है, कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और वी कैन से अलील्स, ये कम्बिनेशन है। और उस वक्त उसने एलिमेंटन का नाम दिया था, तो दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटन। अब ये देखें, इसके कहने का मकसद ये था कि इनमें से एक गैमीट या एक एलील जो ये है, बेसिकली एक गैमीट के अंदर एक ही एलील किधर से आएगा, फादर से आएगा, और दूसरा किधर से आएगा, मदर से आएगा, जिससे क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ऑफस्प्रिंग जो है वो उसके अंदर अगेन से दोबारा से वो पेयर बन जाएगा। यहाँ पर वो पेयर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। फिर डियर स्टूडेंट्स इसने क्या किया, यहाँ पर जो मेंडल है इसने F1 इंटू F1 जो है वो क्रॉस करवाया। F1 आपके पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके गैमीट भी उसी तरह से बने, दैट्स कैपिटल आर स्पर्म बन गया, स्मॉल आर स्पर्म, इसी तरह से कैपिटल आर एग एंड स्मॉल आर एग। जब इनको क्रॉस करवाया गया तो कुछ रिजल्ट यूँ आए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पर मेंडल के पास जो रेशो आई है दैट इज़ फिनोटिपिक रेशो, वो कितनी है 3, और ये आपके पास कितने हैं 1। अब मेंडल को जीनोटाइप जो है उसका नहीं पता। मेंडल ने क्या किया, जीनोटाइप को चेक करने के लिए इन्हीं इंडिविजुअल का क्रॉस करवाया, और ये फर्स्ट टाइम क्रॉस जो था डियर स्टूडेंट्स मेंडल ने इंट्रोड्यूस करवाया था जेनेटिक्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो होता है बेसिकली ये किसके साथ करवाया जाता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब होमोजाइगस रिसेसिव इसमें कौन सा था, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये क्यों किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं टू चेक हेट्रोजाइगोसिटी। मतलब क्या कि आपके पास ये जो फिनोटाइप है बेसिकली ये होमोजाइगस की वजह से आ रही है या हेट्रोजाइगस की वजह से आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक राउंड जो है, बेसिकली ये राउंड है, ये प्लांट क्या है, राउंड है, इसका जो सीड है वो राउंड है। यहाँ पर दूसरा है वो भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, राउंड ही होगा। अब यहाँ पर मेंडल जो है इसने टेस्ट क्रॉस करवाया इन दोनों का, किसके साथ, रिंकल्ड के साथ। ये जो आपके पास क्या है, प्लांट रिंकल्ड है, इसके सीड कौन से है, रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। यहाँ पर भी क्या करवाया, रिंकल्ड के साथ। तो देखें दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ से पता चलेगा इसको कि बेसिकली जीनोटाइप क्या थी, और जीनोटाइप
हेट्रोजाइगस थी या होमोजाइगस थी। इससे क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, ये बन गए स्पर्म्स। इससे क्या आएंगे स्मॉल आर और ये क्या बन गए एग। जो प्लांट आएंगे उनके अंदर सीड कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। चूंकि इसने एक प्योर ब्रीड का ये पहले ऑलरेडी क्रॉस करवाया हुआ था, तो इसके पास जो रिजल्ट आए वो सारे के सारे क्या आए, राउंड आए। तो इसने उसी वक्त फ़ौरन से ये स्टेटमेंट दी कि जिस प्लांट के साथ मैंने ये क्रॉस करवाया है बेसिकली वो क्या है, वो एक ट्रू ब्रीडर है और वी कैन से होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये देख लें आप, होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसी तरह से जब उसने दूसरा क्रॉस कराया उसमें क्या था, इससे जो गैमीट बनेंगे इस प्लांट से कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये स्पर्म बन गए वो एग। इसके रिजल्ट कुछ डिफरेंट आए। कैसे डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये इंडिविजुअल बना। अगेन से कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये परेशान हुआ फिर से, और परेशान के साथ इसको खुशी भी हुई कि मुझे पता चल गया कि बेसिकली ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। ये टेस्ट क्रॉस का फ़ायदा हुआ। ये कितने आए डियर स्टूडेंट्स आपके पास, 2 ये आए और 2 ये आए, 2 रिंकल्ड आए, 2 राउंड आए, और इसमें रेशो कितनी बनी, 1:1 डियर स्टूडेंट्स। और इसी रेशो की वजह से, इसी क्रॉस की वजह से ये इस रिज़ल्ट पर पहुंचा कि इसकी जो जीनोटिपिक रेशो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपके पास कैपिटल आर कितने हैं, 1 हैं। ये कि कैसे पता चला, ये बाद में टेस्ट क्रॉस कराने से। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 हैं। और इसी तरह से स्मॉल आर कितने हैं, तो इसकी जीनोटिपिक रेशो कितनी है, 1:2:1। ये कैसे पता चला था, टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद, क्योंकि मेंडल को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो गैमीट्स होते हैं बेसिकली, या ये कैसे बनते हैं, इनके अंदर इसको पता चल चुका था कि ये जो अलील्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये पेयर की फॉर्म में, और फिर ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। जब सेग्रीगेट होते हैं, अलहदा होते हैं, तो ये रैंडमली क्या कर सकते हैं, किसी के साथ गैमीट्स आपस में क्या कर सकते हैं, रैंडम फर्टिलाइजेशन करते हैं। और रैंडम फर्टिलाइजेशन से जो प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं वो ये हैं। जब इसने मल्टीपल क्रॉस की रेशियो तो इसके पास 3:1 आती थी फिनोटिपिक, बट अल्टीमेटली जब इसने टेस्ट क्रॉस करवाए किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो इसने ये रिजल्ट निकाला कि फिनोटिपिक रेशियो बेशक 3:1 ही क्यों ना हो, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 1:2:1 होगी। ये इसकी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन थी डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने थोड़ा सा टच जो है वो टेस्ट क्रॉस का भी मैंने आपको बताया एंड एज वेल एज सेग्रीगेशन का भी बता दिया कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, हालांकि इसमें मैंने पूरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।